दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोकी थी। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञान स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली, तो वो उसे समय भी रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन है रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस 1 कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराण में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उसी वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई, तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मिड़की के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा तुरंत ही मिड़की की बन गई। इसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजर रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मिड़की की मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पद गया। मीत की मधुर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त अर्षियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मिड़की की मधुरा को दौड़ाया, तो वह उछालकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया, तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछाल गए। सांप भी उसके पीछे मेढकों को पकड़ने के लिए उसे बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गर्ग ही वह मार गया। किंतु अब मेढ़की बनी उसे मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और वे या खीर खाएंगे, तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा यह हर नहीं चाहती थी, उसकी वजह से सब तर्षियों की जान जाए। इसलिए वह बैठकर अर्षियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही अर्षि वहां आए, वहां उनके सामने ही तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। अर्षियों ने मेढ़की को बर्तन में कुत्ते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यकीन खाने योग्य नहीं है, और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। खीर बनाने पर उन्होंने देखा कि उसे बर्तन में मेढ़की के अलावा एक सांप भी मारा हुआ है। यह देखकर सब आशी तुरंत समझ गए, इस मेढ़की ने हम आशियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मदीकी के स्नेक डाली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उसे मेढ़की को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा मेरी की सिख सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उसे कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी ही माँ ने उसे कन्या को पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें, तो उसे राक्षस का विश्वकर्म कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही उनकी पत्नी हेमा के लिए
मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडूर पहुंचा था। उसी समय उसकी नज़र मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। इसीलिए उसने असुर राजमा असुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ, तब स्थितियां ठीक नहीं थी। लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर से माना नहीं किया। भाई, दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल न सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने ईश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उसे समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी हुए। द जनश्रुतियों के मुताबिक श्रीराम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य वर्ण से हो सकती थी और उसे दिव्य वर्ण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस दिव्य वर्ण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस दिव्य वर्ण मदद से प्रभु श्रीराम ने रावण का वध कर दिया था। कहते कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए पूरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में ए जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि हम मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उसे वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसने रावण को मान सीता होना राम को सौंपने को कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गए और रावण के शौक को देखकर तेज आवाजें निकलकर रोने लगीं। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नज़र प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ था। लंका के सुखद भविष्य के लिए स्वयं ने विभीषण को लंका का राज सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण की वियोग में खुद को लंका के महल के कमरे में याद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात कुछ सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि यह सिर्फ की वेदांतियान है, इनका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। और कई विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक की वेदांती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में जरूर बताइए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।